7th क्लास। आज हम आपकी बुक का 8 चैप्टर पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन टू HTML। इससे पहले बच्चों आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ये आपके लिए नया है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए HTML क्या है। HTML एक लैंग्वेज है। दूसरी बात, इसका काम है वेब पेजेस बनाना। आपको पता होना चाहिए जो सॉफ्टवेयर आप पढ़ रहे हो वो उसका क्या यूज़ है। तो इसका काम है वेब पेजेस बनाना। बच्चों, HTML एक लैंग्वेज है जिसका काम वेब पेजेस बनाना है। ये बहुत ही इजी है समझने के लिए। HTML का फुल फॉर्म है हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये मार्कअप लैंग्वेज है। हाइपरटेक्स्ट का मतलब है एक टेक्स्ट वो काम करता है लिंक की तरह। मार्कअप लैंग्वेज एक तरीका है जिसमें डॉक्यूमेंट में जो जानकारी है उसको लिखने का, किस तरीके से लिखना है, ये मार्कअप होता है, लैंग्वेज है। HTML डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट फाइल और HTML टैग्स होते हैं। टैग्स में इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं ब्राउज़र को कि वेब पेज पर क्या शो करना है। ब्राउज़र ही होता है जो साइट पर HTML टैग्स को दिखाता है और उन टैग्स को ट्रांसलेट करता है वेबसाइट में। HTML को 1990 में इन्वेंट किया था टिम बर्नर्स ली नामक साइंटिस्ट ने। फर्स्ट टॉपिक है इसमें आपका यूजेस ऑफ HTML। HTML के क्या यूजेस हैं। HTML इज़ यूज्ड फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। सबसे पहला आपको मैंने बताया था, इसका पहला काम है वेब पेजेस बनाने का। HTML is used for surfing on the internet. HTML links various pages within a web page. HTML also links different website. ये दूसरी different website से भी link हो सकते हैं। HTML help to arrange text graphics on a web page. ये HTML जो होता है ये टेक्स्ट और ग्राफिक्स पिक्चर्स वगैरह को पेज पे अरेंज करता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसेंशियल टू वर्क विथ HTML। HTML पर काम करने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है वो आपके पास होंगी, तभी आप HTML पर काम कर पाएंगे। टू क्रिएट एंड वर्क विथ HTML डॉक्यूमेंट वी नीड 2 बेसिक टूल्स। 2 टूल्स की इसमें खास ज़रूरत है। फर्स्ट है HTML एडिटर। HTML एडिटर is a software application used for creating and saving the document. इसमें होगा HTML एडिटर से मतलब है वो सॉफ्टवेयर जिसमें आप कोडिंग करेंगे, कोड लिखेंगे, ठीक है, और उसको सेव करेंगे। सेकेंड है आपका वेब ब्राउज़र। अ वेब ब्राउज़र इज़ यूज्ड फॉर व्यूइंग द HTML डॉक्यूमेंट। अब आप इसमें पढ़ेंगे फर्स्ट HTML एडिटर। HTML एडिटर आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इसको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है WYSI एडिटर और सेकंड है टेक्स्ट एडिटर। WYSI स्टैंड फॉर व्हाट यू सी इज़ व्हाट यू गेट। आपको जो दिखता है वही आपको मिलेगा। बच्चों, ये जो सॉफ्टवेयर होता है इसमें ये जो एडिटर है इसमें आपको विद दिस एडिटर यू कैन क्रिएट अ वेब पेज विदाउट नोइंग एंड लर्निंग HTML। इसके लिए आपको HTML को सीखने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं भी आता तो भी आप वेब पेज क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके इमेजेस हाइपरलिंक्स को लेकर भी अपना वेब पेज तैयार कर सकते हैं। मतलब एक तरीके से ये आपके पास बना बनाया, इसमें आपको कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ इस तरीके का प्रोग्राम बनाया गया है जिसको आप सिर्फ ड्रैग करके और ड्रॉप करके अपनी वेब पेजेस को क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फर्स्ट 2 पॉपुलर हैं, एडोब ड्रीमवीवर एंड माइक्रोसॉफ्ट फ्रंट पेज। सेकेंड है आपका टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड एंड वर्डपैड।
मैं जो आपको बताऊंगी, जब आप अपने स्कूल में इसका वेब पेज बनाएंगे, जब आपके स्कूल खुलेंगे, तो मैं जब आपको इसका प्रैक्टिकल कराऊंगी तब मैं आपको नोटपैड पे ही कराऊंगी। मैं आपको कोडिंग बताऊंगी कि किस तरीके से इसकी कोडिंग लिखी जाती है। नोटपैड पे इसको कोडिंग लिखते हैं हम, फिर उसको सेव करते हैं, फिर हम इसको जैसे ही हम सेव करेंगे एक्सटेंशन यूज़ करके, .html का एक्सटेंशन यूज़ करके सेव करेंगे, तो हम इसका वेब पेज देख पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट अनेबल टू डिस्प्ले द कंटेंट्स कोडेड विथ HTML कोड्स और टैग्स इन टेक्स्ट एडिटर। वेब पेज में आपको इसके कोड्स और HTML टैग्स नहीं दिखाई देंगे। इसमें इसका वेब पेज का काम आपको पता है, वेब ब्राउज़र का काम क्या है आपको पता है। जब भी कोई जब हमारे पास इंटरनेट होता है तो उसको देखने के लिए हमको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत होती है। आज के टाइम में मेन वेब ब्राउज़र है इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप नेविगेटर, मोज़िला फायरफॉक्स, गूगल क्रोम। सबसे ज़्यादा गूगल क्रोम ही चलता है आपके यहाँ। तो इससे हम किसी भी साइट को, किसी भी वेबसाइट को सर्फिंग कर सकते हैं, किसी भी इंफॉर्मेशन को हम निकाल सकते हैं। इसका काम यही है कि हम इंटरनेट पर सर्फिंग कर सकते हैं। आपका नेक्स्ट टॉपिक है टैग्स। टैग्स जो होते हैं मार्कअप लैंग्वेज, जैसे HTML में कोड होते हैं इंस्ट्रक्शन के लिए। बच्चों, इन्हें एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखा जाता है। यदि इनको बिना एंगुलर ब्रैकेट्स के लिख दिए जाते हैं तो ब्राउज़र इन्हें टैग्स को टेक्स्ट के रूप में इंटरप्रेट करता है। फिर वो टैग्स नहीं लेता, टेक्स्ट के रूप में उसको इंटरप्रेट करता है। इन्हें कमांड को एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखना ज़रूरी होता है। ये टैग्स नॉट केस सेंसिटिव होते हैं। इसका मतलब इनको हम स्मॉल लेटर्स में भी लिख सकते हैं और कैपिटल लेटर्स में भी लिख सकते हैं। बच्चों, ये जो टैग्स होते हैं ये 2 टाइप्स के होते हैं। पहला आपका है कंटेनर टैग। कंटेनर टैग जो होते हैं उनको हम पेयर टैग भी कहते हैं। पेयर टैग से मतलब ये है कि इनके जो स्टार्टिंग का टैग भी होता है और इनको क्लोज करने का भी टैग होता है। देखो, आप अपनी बुक में देखिए, कंटेनर टैग के साथ आपको जो पहला टैग होता है वो तो जो आप अप्लाई करना चाहते हो, जैसे हेडिंग अप्लाई करनी है तो उसके पहले लिखेंगे अप्लाई वाला H1। जैसे इसमें एग्जांपल में दिया है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर H1 लिखा है, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज किया, बीच में लिख दिया, फिर इसके बाद इसको क्लोज किया। क्लोज हैश जो टैग होता है इससे हम क्लोज टैग कहते हैं। ये दोनों जो टैग्स होते हैं ये पेयर में होते हैं, तो इन्हें हम कंटेनर टैग कहते हैं। इनको क्लोज करना ज़रूरी होता है। कई सारे ऐसे टैग्स आप पढ़ेंगे इसमें जो कंटेनर टैग्स होंगे। सेकंड होते हैं एम्प्टी टैग्स। एम्प्टी टैग्स जो होते हैं वो सिंगल टैग होते हैं, उनको क्लोज करने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इनका सिर्फ एक ही टैग होता है, ओपनिंग टैग। इसमें सिर्फ एक बार में ही इंस्ट्रक्शन लिख दिए जाते हैं। ठीक है, इनको सिंगुलर टैग्स भी कहते हैं। उसको पेयर टैग कहते हैं तो इसको सिंगुलर टैग कहते हैं। इसका एग्जांपल है HR टैग। HR को आपको क्लोज करने की, हैश लगा के क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चों, इसी पेज पे आपको HTML डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। देखो, आप अपने पेज पे देखो, इस तरीके से हम इसकी कोडिंग करते हैं। इसकी कोडिंग हम नोटपैड में करेंगे। नोटपैड जो एक सॉफ्टवेयर होता है, या वर्डपैड में भी आप कर सकते हैं। इसमें इसको स्टार्ट करते हैं एंगुलर ब्रैकेट HTML से। HTML भी क्लोज करेंगे, HTML को भी क्लोजिंग टैग से बंद करेंगे। फिर इसके बाद हम हेड स्टार्ट करेंगे। फिर उसके बाद हमने टाइटल को किया, टाइटल को भी एंगुलर ब्रैकेट्स में लिया। फिर सबसे पहले हमने टाइटल को क्लोज किया, टाइटल को एंगुलर ब्रैकेट का ओपनिंग लगाया, फिर हैशटैग लगाया, फिर टाइटल लिखा, फिर एंगुलर ब्रैकेट से उसको बंद कर दिया। फिर हम हेड को बंद करेंगे। फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी। बॉडी में भी हम बहुत सारा पार्ट, इमेजेस वगैरह रख सकते हैं, और सारा लिखने वाला पार्ट आप इस जगह पे करेंगे, सारी कोडिंग आप इधर पे करेंगे।
फिर बॉडी जो होती है इसको भी क्लोज करना पड़ता है क्योंकि ये भी कंटेनर टैग है। इसको बंद किया और लास्ट में हमने HTML, जब हमारी पूरा का पूरा कोडिंग हो गई, हमारी जो हमने कोडिंग करनी है पूरी कोडिंग हो गई, उसके लास्ट में हम HTML को भी क्लोज करेंगे। तो इसके लिए भी हैशटैग लगाएंगे। इस तरीके से ये आपका डॉक्यूमेंट तैयार होगा। HTML सेक्शन जो होता है बच्चों, अब आपको बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। आप इसको एक बार अपने पेज पे लिख के देखेंगे तो आपको इसकी कोडिंग थोड़ी सी समझ में आएगी। जब हम नोटपैड में काम करना शुरू करते हैं तो सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं HTML, फिर एंगुलर ब्रैकेट से HTML को क्लोज कर देते हैं। ये तो था स्टार्टिंग वाला, और इसका एंडिंग बिल्कुल जब पूरी आपकी कोडिंग हो जाएगी तब हम इसका सेकंड कोड लिखेंगे, एंगुलर ब्रैकेट स्लैश मतलब बंद कर रहे हैं HTML को, HTML फिर एंगुलर ब्रैकेट लगा देंगे। ये आपका पेयर में आएगा क्योंकि स्टार्टिंग में लगेगा, बिल्कुल बिगनिंग में जहाँ स्टार्ट कर रहे हैं आप HTML को कोडिंग स्टार्ट कर रहे हैं वहाँ स्टार्ट होगा, और जब आपका पूरा प्रोग्राम हो जाएगा उसके बाद आप इसको क्लोज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है आपका हेड सेक्शन। हेड सेक्शन जो होता है वो जब आपने स्टार्टिंग में HTML लिखा है उसके बाद आता है हेड पार्ट। इसको भी आप एंगुलर ब्रैकेट्स में लिखेंगे। पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाया, फिर हेड लिखा, HEAD हेड टैग लगाया, फिर इसको एंगुलर ब्रैकेट को क्लोज कर दिया। फिर अब इसके बीच में अब आपका क्या आता है, टाइटल वाला पार्ट आ जाता है कि आपने इसको क्या नाम देना है। इस जो डॉक्यूमेंट आप बना रहे हो उसका क्या टाइटल रखना है वो आएगा इधर पे। तो इसको मैं नेक्स्ट आपका टाइटल सेक्शन है उसमें बताऊंगी आपको। अब इसको हेड जो टैग है इसको भी हम क्लोज करेंगे, मगर बीच में हेड आएगा। अब मैं पहले आपको हेड सेक्शन बताती हूँ, टाइटल सेक्शन बताती हूँ, सॉरी। टाइटल सेक्शन जो होता है वो हेड सेक्शन के बीच में आता है। इसमें हम वो नाम देते हैं जो आपको वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करना है, ठीक है। द टेक्स्ट रिटन हेयर इज डिस्प्ले ऑन द टाइटल बार ऑफ द वेब ब्राउज़र। वेब ब्राउज़र के टाइटल बार में ये नाम डिस्प्ले होगा। तो अब आपने टाइटल का भी ओपनिंग ब्रैकेट लगाया, टाइटल लिखा, फिर एंगुलर ब्रैकेट से उसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ आपने टाइटल दिया। अब सपोज़ मैंने अपना नाम लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा मंजीत कौर। फिर उसके बाद अब मैं सबसे पहले एंगुलर ब्रैकेट लगाऊंगी, स्लैश लगाऊंगी, टाइटल बंद करूंगी, ठीक है, टाइटल बंद करूंगी। फिर उसको एंगुलर ब्रैकेट से टाइटल को बंद कर दिया। फिर उसके बाद मैं अब हेड को बंद करूंगी, एंगुलर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया, फिर हेड लिखा, फिर एंगुलर ब्रैकेट लगाया। अब यहाँ आपका हेड पार्ट ख़त्म हो गया, ठीक है। अभी HTML ओपन है, जो आपने स्टार्टिंग में लिखा था वो अभी ओपन चल रहा है क्योंकि इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक हेड पार्ट और एक बॉडी पार्ट। अभी हमको बॉडी पार्ट पढ़ना है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बॉडी पार्ट, बॉडी सेक्शन। बॉडी सेक्शन जो होता है इसके भी ये भी पेयर में होते हैं इसके टैग्स। सबसे पहले आपकी हेड बंद हुआ था आपका, तो उसके बाद बॉडी स्टार्ट होगी। ध्यान रखना, हेड बंद होने के बाद बॉडी स्टार्ट होती है। सबसे पहले आपने HTML स्टार्ट किया, फिर हेड स्टार्ट किया, फिर आपने टाइटल स्टार्ट किया, टाइटल को बंद किया, फिर आपने हेड को बंद किया। अब आप बॉडी स्टार्ट करेंगे। तो बॉडी में आप जितने भी जो भी मेन कंटेंट्स हैं वो लगा देंगे, जैसे टेक्स्ट हो गई, इमेज हो गई, किसी पेज के साथ उसको लिंक करना है, वो सब काम आप इस बॉडी वाले पोर्शन में कर लेंगे। अब इसके बाद आप बॉडी को क्लोज करेंगे। जब आपका पूरे राइटिंग का काम हो गया तो आप बॉडी को क्लोज करेंगे। तो बॉडी को क्लोज करने के लिए आपने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया, बॉडी लिखा, एंगुलर ब्रैकेट से बॉडी को बंद कर दिया। अब आपके डॉक्यूमेंट में बॉडी तक का पार्ट बंद हो गया, मगर अभी क्या ओपन है, HTML ओपन है। अब पूरा डॉक्यूमेंट जब पूरा कंप्लीट हो गया तो लास्ट में हम HTML को बंद करेंगे। हमने एंगुलर ब्रैकेट लगाया, स्लैश लगाया और HTML लिखा तो और एंगुलर ब्रैकेट लगा दिया, तो इस तरीके से हमारा HTML बंद हो जाएगा। हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले HTML स्टार्ट होगा, फिर हेड पार्ट आएगा,
फिर उसके बाद बॉडी पार्ट आएगा, फिर HTML क्लोज होगा। बच्चों अब इस पेज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस पेज को आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे ऊपर लिखा है सिंटैक्स, यहाँ पे एंगुलर ब्रैकेट लगा है, HTML लिखा है, HTML को एंगुलर ब्रैकेट से क्लोज किया है। अब हेड स्टार्ट हुआ है, एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर ही हेड लिखा है, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर हमने टाइटल लिखा है, टाइटल के बाद ये जो लाइन लिखी है इधर पे मैंने मंजीत कौर लिख दिया। आप अपना नाम लिखेंगे। अब देखिए आपने टाइटल को क्लोज किया, हैश लगा के टाइटल क्लोज कर रहे हैं, हेड को बंद कर रहे हैं। अब आपका क्या हो गया, HTML ओपन है, हेड बंद हो गया, टाइटल बंद हो गया। अब बॉडी स्टार्ट हो रहा है। बच्चों अब जितनी भी कोडिंग करनी होती है वो हम बॉडी में करते हैं, जितनी भी इमेजेस यूज़ करनी होती हैं, पिक्चर्स यूज़ करनी होती हैं, वीडियो यूज़ करना होता है, या फिर कोई पेज से लिंक करना होता है, सारी की कोडिंग हम बॉडी में करते हैं। ठीक है, अब सारा काम हमारा हो गया तो हमने देखो स्लैश लगा के बॉडी को क्लोज़ किया। बॉडी को क्लोज़ करने के बाद जो स्टार्टिंग में हमने HTML ओपन किया था उसको अब हम स्लैश लगा के क्लोज़ करेंगे। इस तरीके से आपकी इस चीज़ की कोडिंग होती है, HTML की कोडिंग होती है, नोटपैड में होती है। ये देखो अब आपने इसी पेज पे देखो नीचे आपको अनटाइटल नोटपैड दिखाई दे रहा है, ये आपने कोडिंग लिखी हुई है। यह HTML दिख रहा है, हेड दिख रहा है, हेड के बाद टाइटल दिख रहा है, सेव वाटर, इसकी इन्होंने जो टाइटल दिया वो क्या है, सेव वाटर। टाइटल को क्लोज किया, हेड को क्लोज किया, बॉडी स्टार्ट की, बॉडी में सारा पार्ट लिखा है इन लोगों ने, जो जो पानी बचाने के लिए उन्होंने लिखना चाहते हैं कि फ्यूचर में आपके यदि पानी नहीं बचा तो आपका जीवन मुश्किल हो जाएगा, सारा कुछ इन्होंने इसमें लिखा। अब बॉडी को क्लोज किया और लास्ट में HTML को क्लोज किया। ये कोडिंग हमने कहाँ की, नोटपैड में करेंगे। ठीक है, इस तरीके से ये कोडिंग होती है। अब कोडिंग करने के बाद ये तो हो गई नोटपैड में, अब इसके बाद हमको इस डॉक्यूमेंट को सेव करना होता है। तो इसको हम कैसे सेव करेंगे अब हम ये पढ़ेंगे। क्रिएटिंग अ वेब पेज यूजिंग टेक्स्ट एडिटर, फॉलो द स्टेप्स टू क्रिएट वेब पेज यूजिंग HTML। हमने कोडिंग तो पूरी कर ली, अब हम इसको वेब पेज में कन्वर्ट करेंगे। ओपन नोटपैड एंड टाइप द HTML कोडिंग, सारा हमने कोडिंग कर ली। क्लिक ऑन द फाइल मेन्यू पे हम क्लिक करेंगे, क्लिक सेव ऑप्शन पे क्लिक करेंगे या सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब डायलॉग बॉक्स ओपन होगा, सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव द डॉक्यूमेंट। हमको डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे ही सेव करना है तो हम डेस्कटॉप को ही सेलेक्ट कर लेंगे। टाइप द नेम ऑफ योर HTML डॉक्यूमेंट विद द एक्सटेंशन HTML। अब आप इस डॉक्यूमेंट को क्या नाम देना चाहते हैं, जैसे मैंने मंजीत नाम से लिखा है तो मैंने MK कर दिया इसका नाम, MK मंजीत कौर के लिए MK लिख के .htm या .html, ये बच्चों एक एक्सटेंशन जो होते हैं वो एड्रेस की तरह होते हैं, इससे पता चल जाता है हमको ये कौन से सॉफ्टवेयर की फ़ाइल है, इसलिए ये लगाने ज़रूरी हैं। यदि ये आप नहीं लगाएंगे तो आपका वेब पेज क्रिएट नहीं होगा, एक्सटेंशन लगाना मस्ट है। ठीक है, क्लिक सेव बटन, आप सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। यू हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड द योर फर्स्ट HTML डॉक्यूमेंट। इस तरीके से आप अपना पहला HTML का डॉक्यूमेंट क्रिएट कर लेंगे। एन HTML डॉक्यूमेंट टू व्यू HTML फाइल, आपको HTML फाइल को देखना है तो आपको वेब ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें कोई भी हो सकता है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, मोज़िला फायरफॉक्स, कोई भी हो सकता है, किसी भी एक को आप यूज़ करके अपना HTML फाइल को देख सकते हैं। टू व्यू योर HTML फाइल जस्ट डबल क्लिक ऑन द HTML फाइल यू क्रिएटेड, आप उस फाइल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे टू ओपन द वेब ब्राउज़र। और दूसरा तरीका इसमें ये है, राइट क्लिक ऑन द HTML फाइल, जो फाइल है आपकी उसके ऊपर राइट क्लिक कर देंगे, सेलेक्ट ओपन विथ ऑप्शन, सेलेक्ट द ब्राउज़र फ्रॉम द लिस्ट, अपनी लिस्ट में से ब्राउज़र को सेलेक्ट कर देंगे। योर वेब पेज विल बी शोन ऑन द वेब ब्राउज़र, आपका पेज वेब ब्राउज़र पर दिखने लगेगा। You can observe that the text given within title tag display in the
टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र। अब बच्चों आपने जैसे ही उसको ओपन कर लिया तो आपने जो टाइटल बार में उसका नाम दिया था, मैंने मंजीत कौर दिया था, तो वहाँ अब टाइटल बार में वो मंजीत कौर को डिस्प्ले करेगा, ठीक है। और बॉडी में वो वाले बॉडी टैग्स के अंदर वो डिस्प्ले करेगा बॉडी पार्ट्स में जो आपने दिया था। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडिटिंग HTML डॉक्यूमेंट। टू एडिट HTML डॉक्यूमेंट फॉलो द गिवन स्टेप्स। राइट क्लिक ऑन द HTML फाइल। आप HTML फाइल के ऊपर राइट क्लिक करेंगे। सेलेक्ट ओपन विथ ऑप्शन, सेलेक्ट नोटपैड। अब आप नोटपैड पे को सेलेक्ट कर लेंगे। दिस विल ओपन योर HTML डॉक्यूमेंट इन नोटपैड। नोटपैड के HTML डॉक्यूमेंट को ओपन करेगा। यू मे मेक चेंजेस, आप इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं और उसको दोबारा सेव कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका व्यूइंग द सोर्स कोड। सोर्स कोड क्या होता है? जिसमें आपने कोडिंग की हुई है, उसको आप कैसे देखेंगे? आपने जहाँ कोडिंग लिखी थी नोटपैड में, उसको कैसे ओपन करेंगे, इसके स्टेप्स पढ़ेंगे। सोर्स कोड मीन्स ओरिजिनल प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। यू कैन व्यू सोर्स कोड ऑफ एनी वेब पेज इन वेब ब्राउज़र। आप अपने पेज के अपने पेज को वेब ब्राउज़र पे देख सकते हैं। टू व्यू सोर्स कोड फॉलो द गिवन स्टेप्स। इसके स्टेप्स हैं, राइट क्लिक ऑन द वेब ब्राउज़र, अ न्यू मेन्यू विल ओपन, नया मेन्यू ओपन हो जाएगा उसमें। क्लिक व्यू सोर्स पे आप क्लिक करेंगे तो अ न्यू विंडो विल ओपन शोइंग द सोर्स ऑफ वेब पेज। आपने वेब पेज जो बनाया था उसके सोर्स कोड को वो ओपन कर देगी। यहाँ आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई भी दे रहा है, राइट साइड में जो लास्ट में नीचे की तरफ जो है, जो कोडिंग हमने की थी वो यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो जाएगी। ओके बच्चों, ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। नेक्स्ट वीक मैं इसकी एक्सरसाइज भेज दूँगी, तब तक आप इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप अपने आप से करने की कोशिश करना। ओके, थैंक यू।